Good morning, dear students. I am Dr. Mamta Solanki, Assistant Professor. आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन हीरोडिनेरिया, जिसमें कि नेफ्रीडियम होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसके द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। हीरोडिनेरिया में 17 पेयर्स नेफ्रीडिया पाए जाते हैं और ये जो पेयर है वो 6 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। 17 पेयर्स में से जो 6 पेयर्स होते हैं स्टार्टिंग के, वो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहलाते हैं, क्योंकि उस पोर्शन में टेस्टिस नहीं होती। और नेक्स्ट जो 11 पेयर्स होते हैं उनमें टेस्टिस होने की वजह से उनको टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहा जाता है। दोनों टाइप के जो नेफ्रीडिया हैं उनका स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम ही है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है टेस्टिकुलर नेफ्रीडियम में, उनमें ये डिफरेंट टाइप के 6 और रीजन्स होते हैं, जिसमें मेन लोब होती है, वेसिकल्स, एपिकल लोब, इनर लोब, इनिशियल लोब और सिलेटेड ऑर्गन होता है। इसको एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करना है। ये है पूरा एक नेफ्रीडिया हीरोडिनेरिया में, जिसको कि जोक कहते हैं। यहाँ पर ये एक मेन लोब है। मेन लोब में ये इनर लोब है और मेन लोब का ये जो पोर्शन है ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर वाले पोर्शन से इस तरह से ये एपिकल लोब निकली होती है, जो कि यहाँ से एक जैसे लकड़ी होती है, या जिसको कहते हैं एक खूंटा टाइप का, जैसे एक हैंडल होता है लकड़ी का, जो चलने के लिए काम आती है, या एक हैंडल जैसा कह सकते हैं हम, वो संरचना होती है। और ये घोड़े के नाल की जैसी संरचना होती है। इनके अंदर यहाँ पर ये इनर लोब है और ये जो मेन लोब है उसका एंटीरियर पोर्शन आगे की तरफ एंटर करके एक वेसिकल डक्ट का फॉर्मेशन करता है और ये एक वेसिकल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक ओपनिंग होती है जिसको कि नेफ्रिडोपोर कहा जाता है। इसके बाद जो इनर लोब है ये आगे की ओर जाके इसको इनिशियल लोब कहा जाता है। इनिशियल लोब जो टेस्टिकुलर रीजन होता है वहाँ टेस्टिकुलर सेक में जाके ख़त्म होता है और यहाँ पर एक सिलेटेड ऑर्गन होता है। ये सिलेटेड ऑर्गन यहाँ पर उपस्थित होता है इसमें, जिसमें कि बहुत सारी फनल शेप सीलिया उपस्थित होते हैं। ये बिल्कुल एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, और जिस तरह का जो स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं किस तरह से इसको बनाना है। ये एक मेन लोब, इसका अग्र वाला जो हिस्सा है नीचे की ओर जाके वेसिकल में खुलता है, और ये एपिकल लोब, इसके अंदर इनिशियल और इनर लोब, ये इनर लोब है, और ये इनिशियल लोब यहाँ आके खुल रही है। ये टेस्टिस का सेक है और ये यहाँ पर आकर नेफ्रिडियोपोर ये वाला है। मेन लोब इट इज़ अ बिगर पार्ट ऑफ नेफ्रिडियम, जिसको हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन 2 एडजस्टिंग क्रॉप सिका। इट हैज़ शॉर्ट पोस्टीरियर एंड लॉन्ग एंटीरियर लिम्स. They are free in main axis. They are used externally. It look like a horseshoe. ये horseshoe के जैसा दिखाई दे रहा है। Next vesicle. It is a thin-walled large chamber. It shows inner ciliated epithelium. It is present behind the main lobe. It gets a vesicle duct from the ventral end of the anterior limb of the main lobe. This vesicle takes up storage of excretory waste. It gives a small duct called excretory duct. It opens out through the nephridopore. ये वेसिकल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये नेफ्रिडोपोर है, जिससे कि ये बाहर की तरफ ओपन होता है। In leech, 17 pairs of nephridopores are present on the ventral side from 6 to 22nd segment, and 1 pair of last annular of each segment. Next, apical lobe. एपिकल लोब, ये पोर्शन एपिकल लोब कहलाता है। द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ एपिकल लोब विल फॉर्म एन एपिकल लोब. इट इज़ एंटीरियर एंड इज स्वेलन. ये इसका एंटीरियर लोब जो है वो थोड़ा फूला हुआ, या जिसको मैंने कहा था हैंडल जैसे स्ट्रक्चर्स होती है इसकी। नेक्स्ट इनर लोब, ये यहाँ से इनर लोब एंटर करता है और इसकी आधी दूरी तक फैला रहता है। इट इज़ अ थिन, इट लाइज ऑल अलॉन्ग द concavity of main lobe. It extend out of the apical lobe. Next है initial lobe. Initial lobe जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, it is a long
इट इज़ कॉइल्ड अराउंड द एपिकल लॉब। ये जो एपिकल लोब है इसके चारों तरफ ये इसको कवर करके रखता है। ये हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में जो इसको कॉइल करके इसके चारों तरफ फैला हुआ है। इट इज़ द टेस्टिस लोब। इट जॉइन विद द एंटीरियर लिम्ब ऑफ द मेन लोब। एंटीरियरली इट एक्सटेंड टुवर्ड द टेस्टिस सैक एंड एंड्स देयर नियर द पेरिनेफ्रोस्टोम एम्पुला। स्टोमियल एम्पुला में ये एंटर करती है। यहाँ हम इनिशियल लोब के बारे में बात कर रहे हैं कि इनिशियल लोब है और ये वाला जो पोर्शन है फोर्थ, ये है इनर लोब। ये मेन लोब के अंदर की तरफ उपस्थित जो संरचना है उसको इनर लोब कहा जाता है। ये वेसिकल है। नाउ सिलेटेड ऑर्गन, ये जो पोर्शन है इसको ये सिलेटेड ऑर्गन कहलाता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सिलेटेड ऑर्गन इट कंटेन्स टू पार्ट, सेंट्रल रिजर्वर्स एंड मैनी सिलेटेड फनल्स। ये स्ट्रक्चर जो है फनल लाइक है, इसमें सीलिया है, इसका स्ट्रक्चर कप लाइक है। ये माउथ जैसे स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सीलियरी मूवमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। The reservoir is made up by single cell thick layer. This layer shows a number of openings. In these openings, funnels are arranged. The neck of the funnels enter the pore. The border part of these funnels are closely approximated. They cover the reservoirs. The funnel shows cilia. The ciliated organ is present in the perinephriostome ampulla. In the embryo, it is connected with the nephridium by a cellular cord and takes up excretory function. But in adults, it has no connection with the nephridium. ये जो ciliary portion होता है ये जब यंग वंस होते हैं तब तक रहता है, लेकिन बाद में मेच्योरेशन के बाद ये सेपरेट हो जाता है। इट प्लेज अ रोल इन द हीमोसिलोमिक सिस्टम। ये हीमोसिलोमिक सिस्टम में काम करता है। देन प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, ये 6 पेयर्स होते हैं और ये 6 to 11 सेगमेंट्स में होते हैं। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद टेस्टिस, इसलिए इनका नाम टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया से अलग होता है। ये प्री नेफ्रोस्टोम, दे रिजेंबल द टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया इन all way, but these pre-testicular nephridia will not show perinephrostomal ampulla and ciliated organ. Process of excretion and nephridium is supplied with hemocoelomic fluid. The nephridia will remove the nitrogenous waste of hemocoelomic fluid. It absorbs moreover ammonia, small quantity of urea and other substance. Nephridium can also absorb excess of water from the body. These waste are finally reach the vessels and are sent out through the nephridiopore. Thank you.